मुंबई क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे केस तो बंद हो गया ना, मैं तो नहीं जाऊंगा कहीं भी। अरे कभी भी खुल सकता है अगर वो इंस्पेक्टर भाग जाए तो। और देव तुम दोनों को यहाँ जीने देगा? मार डालेगा तुम लोगों को। देख मेरी बात सुन, मैं इंस्पेक्टर नीरू को प्रॉमिस कर चुका हूँ। आपने किया था ना प्रॉमिस? पकड़िए अपने पैसे। प्रॉमिस किया है। हमारी जबान बहुत चलने लग गई है, अपने आप को जरा कंट्रोल करो। और एक बात सोच लो, मैंने तुम्हें बचाया है सर पे चढ़ाने के लिए नहीं, समझ गए? ये लो। भाई जी ये बहस तो खाने की टेबल पे भी कर सकते हैं ना, बड़ी भूख लगी है, चलिए ना। वैसे भी नाक में तो दम मचाया हुआ है, पेट में उधम भी मचाएंगे क्या? चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आमरू कोई खा ले। ये ले। अरे नहीं खाना है उसे तो मत पूछो ना। वीरेन जी बहुत बढ़िया खाना है, आइए आप भी आइए। हेलो सर जी, चिड़िया उड़ी या नहीं? यहाँ बाज फड़फड़ आ रहा है पिंजरे में। नहीं बस थोड़ी देर और, शादी हो गई है, बस निकलने ही वाले हैं। वहाँ सब ठीक है? हमने अपनी ड्यूटी निभा ली, दंगा प्रिवेंट किया है, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा। बाप आया है उसका लेने। आपकी मर्जी इंस्पेक्टर। थैंक यू। अरे आप इनकी रक्षा नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा? अरे ये दो गरीब लोग मारे जाएंगे, वो मार डालेगा इन्हें। आप देखिए, आपसे जो भी बन पड़े आप कीजिए, लेकिन उसे रोकिए। हाँ कौन किसको मार रहा है जी? अरे वो देव और कौन? जब से उसे इन दोनों की शादी का पता चला है, उसके सर पे खून सवार हो गया है। आ रहा है वो इधर, इन दोनों को ढूंढते हुए। इससे पहले कि वो कुछ कर दे, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैडम जी छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, मैं खड़ा हूं ना, आगे से कुछ ना करने दूंगा। अब करेगा भी क्या? ब्याह तो हो गया उसका अबीर से। अब अगर दंगेबाजी की ना तो ऐसा अंदर करूंगी कि याद रखेगा। सुन, लड़की या उसके परिवार के आसपास भी नजर आया ना तो मिंजो मत कहना। खरा मैडम जी कुछ नहीं करेगा। सुन रहा ना देव? देख भाई, होगी वो तेरी होने वाली, पर हुई किसी और की। अब जरा संभल जा, हाँ? मजनू ना बन, नहीं तो जाएगा अंदर 1-2 साल के लिए। नहीं मैडम जी, अब आगे से ऐसा कुछ ना होगा। नमस्ते। देव चल बेटा। आप गुस्सा ना करें, बच्चा है, प्यार में चोट खाई है। नमस्ते। देव रुक, कहाँ जा रहा है यार? अबीर कौन है? अबीर कौन है?
यही का ही मुंडा है, फोटोग्राफी का काम करता है। अमला का उसके साथ चक्कर था। मेरी अमला का? हाँ, तेरी अमला का। देखते हुए बेटे, उन लोगों से तो दूर रहना। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है तुम? अभी सुना नहीं तूने? नहीं सुना उस पुलिस वाले ने क्या कहा? अगर कुछ भी किया तो 1-2 साल के लिए अंदर कर देगी। उनसे दूर रह, अपने आप को संभाल बेटे। हो गया दूर बाबा। उस लड़की ने कभी प्यार ही नहीं किया मुझसे बाबा। मेरी बात सुन, अभी तेरे को कितना समझाया है, समझ में नहीं आ रहा? उन सबसे दूर रह। देव, सुल्तान जा उसके साथ, रोक उसे। बिगड़े नवाबजादे, और तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। बड़े होने से तुम दोनों की ये हरकत बहुत महंगी पड़ी है मुझे। लेकिन ये याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो या तुम मेरे भतीजे हो, बल्कि इसलिए कि तुम लोगों पर बहुत पैसे लगे हुए हैं। हमारे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम करो पर। मानविंदर जी के साथ हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील होने जा रही है, जिसमें मैं किसी किस्म की कंट्रोवर्सी, कोई बदनामी, कोई स्कैंडल नहीं चाहता। इसलिए तुम दोनों को बिना सजा दिलवाए छुड़वाया है। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और एक बात, तुम लोगों का वो दोस्त अबीर, ये सोच लो कि वो तुम्हारा दोस्त कभी था ही नहीं। ना उसका फोन उठाना है, ना उसको फोन करना है। नो चैट वैट मेल, नथिंग, नो कम्युनिकेशन एट ऑल। ब्लडी वेल रिमेंबर दैट, याद रखना। अब निकलो यहां से, यू फ्री टू गो। लेकिन ये मत समझना कि हमसे बच गए। I have my eyes on you. Go. Suvir sir, Yes, congratulations for your engagement. thank you Rasika. But you know what? कुछ परमानेंट नहीं है, you know? अगर कोई माइंड चेंज करने वाली मिल जाए तो anything's possible, right? Right. चले, चल, I'll see you. Good morning, Gusham. Sir. Very good morning, love. नहीं आमला नहीं जाएगी, शहर के बाहर नहीं जाएगी, बस। भाई जी, आप समझ नहीं रहे। अगर देव ने कुछ कर दिया तो कहां तक बचाओगे उसे? देव क्यों कुछ करेगा? देव अच्छा लड़का है। आप समझ नहीं रहे हैं। आमला अगर यहां से नहीं गई ना तो देव मार डालेगा उसे। मार डालेगा? हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं।
उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि देव को छोड़ दिया उन्होंने और यहीं आ रहा है वो। उसके सर पर खून सवार है, मार डालेगा इन दोनों को। कैसे बचा बचा के रखा इन दोनों को कि कहीं देव इन्हें मार ना डाले। अब तो भाई जी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। उसका बाप उसको संभाल नहीं पा रहा है, कोई उसे संभाल नहीं पा रहा है। अब आप ही बताइए, अच्छा भला आदमी देव, आपकी नजरों में भी भला आदमी है, लेकिन यहाँ आएगा तो खूनी बन जाएगा ना। खुश रह पाएगी आमला अगर ऐसा हुआ तो? अब भी जोश है उसमें, जवान खून है। आमला को यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो भाई जी। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। यहाँ रहेगी तो देव की बर्बादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेगी और ऊपर से शहर में बात फैल जाएगी कि देव खूनी बन गया आमला की वजह से। भाई जी मुझे तो यही बात सूझी थी कि अगर ये दोनों शहर से बाहर निकल जाएंगे तो सब बच जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, या तो ये करें या तो फिर आप देव को इंसान से हैवान बनते हुए देखोगे। भाई जी वो यहां रहेगी तो तड़पेगी और वो भी तड़पता रहेगा और बदनामी होगी सो अलग। 2-3 महीने के बाद वापस आ जाएगी तो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और यहाँ का तो आपको पता है ना, लोग नारेबाजी कर रहे थे और लोग होते ही ऐसे हैं, आपको अपना दुख भुलाने नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाई जी, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो। अरे मुंबई छोड़िए, मैंने तो यह सोच रखा था कि दोनों को विदेश भेज दूंगा। वो विदेश? अरे वो अकेले कैसे जाएगी? सारा परिवार जाएगा। आप तो वो लगवा दो, क्या कहते हैं वो, अरे वो ठप्पा कागज पे। हाँ दोनों चले जाएंगे आराम से, आपकी क्या जरूरत है? अरे अबीर कैसे अकेले जाएगा? और ये कुड़ी हमारी अकेले थोड़ी रहेगी, है ना? आप तो बस ये बताओ कब भेज रहे हो आप? बस करो बजाई, यहाँ मेरा सब कुछ लुट गया है और आपको विदेश जाने की पड़ी है। इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे बिना लिया कैसे? आपको विदेश जाना है ना, जाइए, आपको जहाँ जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात इस आदमी की, तो मेरी बला से जाए बाहर की भट्टी में। और आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है वकील साहब, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और रही बात इस शहर को छोड़ के जाने की, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी पर ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी, समझे आप? ओए इधर आ, ये अबीर का घर कहाँ है? वहां पे
हो गया ब्याह? मासूम मैं ये खेल नहीं था अबीर। ये तूने क्या कर दिया? तुझे क्या लगा जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ ये उसका मुआवजा है? उसका कोई भी मुआवजा हो सकता है क्या? बस न सोचा न समझा, निकल पड़ा उसकी जिंदगी खराब करने और अपनी भी। तू जानता है उसे इस हालत में हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? मैं। हालत देखी थी उसकी, कैसे नोची कसौटी सी पड़ी हुई थी। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि ये सब किसने किया, इसलिए रीमन बहुत गालियां देती रही उन लोगों को जिन्होंने ये सब किया है। शायद इसीलिए कि उम्र भर खत्म नहीं होगा न उसके लिए न तेरे लिए। अबीर! अबीर! निकल बाहर! अरे क्या कर रहे हो? मत करो। निकल! अबीर निकल! अबीर! मासो मत करो। मासो क्या हुआ वहां पे? निकल साले अबीर! मासो क्या हो रहा है वहां पर? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? रुको। मासो मासो ये आवाजें कैसी आ रही है वहां पर? मत करो। मासो क्या कर रहे हो ये? हेलो निकल बाहर! रुको। अरे रुको। कहाँ है अबीर? कहाँ है अबीर? यहाँ नहीं है वो। तो फिर कहाँ है? कहाँ है वो? मेरे को नहीं मालूम, वो सुबह से कहीं चला गया। अगर पिट गया ना तो मार डालूंगा उसे। बेटा बेटा मेरी बात सुनो, ये जो भी कुछ हुआ ना वो गलत हुआ है। चुप! मार डालूंगा उसे। नहीं मार! छोड़ूंगा नहीं तो क्या दे रहा हूँ। अबीर! मासो मासो क्या हुआ था? उधर देव अबीर! अबीर तू भाग जा यहाँ से, कहीं दूर चला जा, बहुत दूर। उधर तुझे कुछ भी कर देगा, हमला को भी। तू भाग जा यहाँ से। देव आपके पास
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।